बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम हमारा पाठ पेड़ पौधे और हमको पढ़ेंगे। इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके संरक्षण के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को हम विस्तार से, जो है हमारा पाठ 7 पेड़ पौधे और हम। एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़ी कनक पार्क में खेल रहे अपने भाई अमन का इंतजार कर रही थी। इंतजार मतलब प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने भाई का वेट कर रही थी या प्रतीक्षा कर रही थी जब वह खेल खत्म करे और कब वे एक साथ घर जाएं। दोनों बच्चे पार्क में खेलने आ रखे थे और वह अपने भाई का इंतजार करती है कि जब मेरा भाई खेल खत्म करे और हम दोनों साथ साथ भाई बहन अपने घर को लौट चले। अनजाने में कभी वह पेड़ की झुकी डाल से पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकती और कभी डाली पकड़कर झूला झूलने लगती। अनजाने मतलब उसे पता नहीं था। उस दौरान वह कभी जो पेड़ की डालियां नीचे झुक गई थी ना, जो उसके हाथ में आराम से आ रही थी, उनकी पत्तियों को तोड़ती और ऊपर हवा में उड़ा देती और कभी उस डाली को पकड़कर झूलने वह लग जा रही थी। अचानक उसे कराहने की आवाज आई, मत तोड़ो, ओ मत झूलो, मुझे दर्द हो रहा है। अब उसे पेड़ में से आवाज आई। कराहना मतलब दर्द की आहट करना। अब वो अंदर से सुन रही थी कि कोई कह रहा है, मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मत झूलो, मेरे को दर्द हो रहा है। कनक चौंक कर पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर देखने लगी, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आवाज कहाँ से आई और वो इधर उधर देखने लगी कि क्या पता कोई इधर से बोल रहा हो या उधर से बोल रहा हो। कनक कहती है, कौन है, कौन बोल रहा है? कनक ने पूछा कि किसी की आवाज आ रही है तो कोई तो बोल ही रहा होगा, आखिर कौन बोल रहा है? तो पेड़ कहता है, दर्द से कहराते हुए, मतलब उसके अंदर दर्द हो रहा था और उसी आवाज में वो कहता है, मैं पेड़ हूं जिसके नीचे तुम बैठी हो। वो क्या कहता है? ये पेड़ बात कर रहा है आपसे जिसके नीचे आप बैठी हो। अब कनक कहती है, पेड़, परंतु तुम कैसे बोल सकते हो? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो एकदम चौंक गई और बोली, पेड़, पेड़ तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा तो मुंह में नहीं, किस तरीके से बोलोगे? तो पेड़ कहता है, क्यों, मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है। मेरी पत्तियों को मत तोड़ो, वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा? जो पेड़ होते हैं वह अपने पत्तियों से भोजन बनाते हैं। अब वो कहता है कि मेरे अंदर भी जान है, अगर आप मुझे तोड़ोगे या मेरे पत्ते खींचोगे उससे मुझे दर्द होता है। कनक कहती है, भोजन, तुम भोजन भी करते हो और पत्तियां वे तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं? वो कहती है, पेड़, पेड़ भी खाना खाता है क्या? और पत्तियां तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं, ऐसा है? वो सवाल करती है पेड़ से। पेड़ कहता है, हाँ, मेरा भोजन पत्तियां ही बनाती हैं। पेड़ क्या बताता है कि जो मेरा खाना है वो पत्तियां ही बनाती हैं और वही मैं ग्रहण करता हूं। कनक कहती है, नहीं, भोजन तो माँ बनाती हैं। पेड़ पौधे तो हमें सब्जी और फल देते हैं, वे भोजन नहीं बनाते। अब वो छोटी बच्ची है, वो उससे कहती है, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते, भोजन तो सिर्फ माँ बनाती है और पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जी, तरह तरह की चीजें मिलती है। पेड़ कहता है, भोली कनक, जैसे माँ खाना बनाती है वैसे ही मेरी जड़ें जमीन से पानी लेती हैं। जमीन से क्या लेती हैं? जड़ों से पानी। पत्तियां
धूप और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। जैसे हमारी माएँ पानी और ईंधन के माध्यम से खाना बनाती हैं, उसी तरीके से पानी उसकी जड़ें लाती हैं और ईंधन पत्तियां धूप से लेती हैं और पत्तियां ही खाना बनाती हैं। जैसे तुम्हें बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है, मतलब हमें अपने शरीर के ध्यान रखने के लिए हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है, उसी तरीके से वैसे ही मुझे फलने फूलने के लिए भोजन, पानी, धूप और हवा की जरूरत होती है। पेड़ को बड़े होने के लिए भोजन, पानी, हवा तथा धूप, इन सभी की जरूरत होती है ताकि पेड़ भले भांति रूप से सही तरीके से बढ़ सके। तभी तो हम तुम्हें फूल और फल दे पाते हैं। जब पेड़ को ही ये सब सामान नहीं मिलेगा तो वो हमें फल और फूल नहीं दे पाएंगे। ये सच कहते हैं कनक। अब उसका भाई आ जाता है और वो कहता है ये जो पेड़ है वो सही बात बता रहा है कनक। मिट्टी, पानी और हवा खाकर नन्हे पौधे ही हमें पालक, मेथी, मूली, टमाटर, बैंगन, आलू, भिंडी आदि सब्जियां देते हैं। अब वो क्या कहता है कि मिट्टी और पानी, धूप और हवा, ये चारों चीजें खाकर ही हमें ये सारी सब्जियों का आनंद मिलता है जो हमें पेड़ पौधों द्वारा दी जाती है। पेड़ कहता है हाँ, और बड़े बड़े पेड़ सेब, नाशपाती, पपीता और आम देते हैं। अब बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो फल देते हैं हमें। उनमें फलों में पहला सेब, नाशपाती, पपीता और आम, ये सभी बड़े पेड़ों द्वारा हमें फलों के रूप में प्राप्त होते हैं। कनक कहती है मुझे तो आलू बहुत पसंद है। क्या पसंद है कनक को? आलू। मैं सलाद में गाजर और मूली भी खाती हूँ। ये कौन से पेड़ से मिलते हैं? मैं इन्हें तोड़कर खाऊंगी। अब कहते हैं मुझे गाजर और मूली पसंद है, ये कौन से पेड़ पे मिलते हैं मुझे बताओ, मैं इन्हें तोड़ के खाऊंगी। पेड़ कहता है नहीं कनक, ये सब तुम्हें जमीन के अंदर मिलेंगे। जमीन के अंदर जो होते हैं उनमें है गाजर, मूली और आलू। ये तीनों जो होते हैं ये भूमिगत होते हैं। मतलब भूमिगत मतलब जमीन के अंदर होने वाले फलों में से। कुछ पौधे दूसरे ढंग से उगते हैं। उन्हें और तुम जैसे सच्चे मित्रों, उन्हें और तुम जैसे सभी बच्चों को हमारा धन्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हमारा ध्यान। बच्चे कभी भी पेड़ पौधों को न तोड़ें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। कनक कहती है अच्छा, अब मैं अनजाने में भी कभी किसी पेड़ पौधे को नहीं सताऊंगी और ये सब बातें अपने मित्रों को भी बताऊंगी। कनक कहती है मैं कभी भी अब गलती से भी किसी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ूंगी, उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और ये सारी ज्ञान की जो बातें हैं, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है, पेड़ अपने पत्तियों से खाना बनाते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी मैं बताऊंगी ताकि वे भी पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। अमन कहता है कनक चलो अब घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। अब जो वो बच्चे जाने वाले थे वो कहते हैं अब मैं आ चुका हूँ, अब चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही थी। कनक कहती है चलो भैया। इस तरीके से दोनों बच्चे पार्क से अपने घर चले जाते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उन्हें समझाना चाहिए, इनमें भी जान होती है, इन्हें न तोड़े, इन्हें नुकसान न पहुंचाए। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।